छोटे से गांव में रहने वाला रमेश बेहद गरीब किसान था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में हमेशा तंगी रहती थी। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर अधूरे पेट सो जाते थे। रमेश को समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी किस्मत कब बदलेगी। एक दिन गांव में एक साधु आई। रमेश ने ये सुना, लेकिन उसके पास न दान करने के लिए पैसा था, न पूजा के लिए सामग्री। वो सोच में पड़ गया, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं इस दिन का लाभ कैसे उठाऊं? उधर उसकी खेत में भी सूखा पड़ गया था। घर में अनाज खत्म हो चुका था। हालात और भी कठिन होते जा रहे थे। डी मिड पॉइंट ट्विस्ट। कहानी में बड़ा मोड़। अक्षय तृतीया के दिन सुबह रमेश ने देखा कि उसके घर के बाहर एक भूखा साधु बैठा है। रमेश के पास सिर्फ एक रोटी बची थी, जो उसके बच्चों के लिए थी। उसका दिल द्वंद में था, एक तरफ परिवार की भूख, दूसरी तरफ उस साधु की हालत। अचानक उसे साधु की बात याद आई। इस दिन किया गया दान कभी खत्म नहीं होता। रमेश ने हिम्मत जुटाई और वो आखिरी रोटी उस साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, तुम्हारा ये दान अक्षय हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। रमेश को ये बस एक सांत्वना लगी, लेकिन जैसे ही वो अपने खेत की ओर गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। सूखे पड़े खेत में अचानक हरियाली छा गई थी। फसल लहलहा रही थी, जैसे किसी चमत्कार ने सब बदल दिया हो। सीख। उस दिन रमेश को समझ आया कि अक्षय तृतीया केवल एक त्योहार नहीं है, ये विश्वास, दान और शुभ कर्मों की शक्ति का प्रतीक है। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ, माता गंगा धरती पर अवतरित हुईं और महाभारत की रचना भी इसी दिन शुरू हुई थी। इस दिन किया गया हर पुण्य कार्य, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, कभी खत्म नहीं होता, बल्कि जीवन भर फल देता है। सीख। अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से किया गया छोटा सा अच्छा काम भी हमारी भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि इस दिन शुभता कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती रहती है।